वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटल फॉर्मेशन एंड प्लेसेंटा के बारे में हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट आपको प्रेगनेंसी का मैं दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेगनेंसी। नाउ ये जो जब एक बच्चा जो है इम्प्लांट हो जाता है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था जो है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जब होता है उसके बाद बच्चा जो है इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है बच्चे और जो है माँ के यूट्रीन वाल के बीच में, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। और इसी प्लेसेंटा के जरिए जो है ये बच्चा अटैच रहता है अपने माँ के यूट्रस के साथ, यूट्रीन वाल के साथ, और इसी प्लेसेंटा के जरिए ये माँ से जो है मटेरियल्स ऑब्टेन करता रहता है और अपने वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड जो है माँ के ब्लड में डाल देता है इसी प्लेसेंटा के जरिए। ये प्लेसेंटा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बच्चे के साथ कैसे अटैच होता है, कैसे बनता है, किस चीज से बनता है, ये मैं इस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं दूंगा आपको प्रेगनेंसी के बारे में। प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? प्रेगनेंसी कहते हैं द पीरियड बिटवीन कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है जब एक बच्चा कंसीव हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो इट्स अ पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ द बेबी। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बनने से, कंसेप्शन से, फर्टिलाइजेशन से उसके जन्म लेने तक, इस पीरियड को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। एंड दिस इज आल्सो, इन अदर वर्ड्स, इट्स आल्सो कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड। इसको जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है इंसानों में, ह्यूमंस में जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो आप जानते हैं, इट्स 9 months approximately plus minus 7 days. What do you mean by this plus minus 7 days? That means delivery can occur after 7 days of 7 days after 9 months and before 7 days before the completion of 9 months, 7 days prior to this. That's approximate gestation period of what we call as humans, human females. Then in case of mammals, कभी कभी एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड किसका प्रेजेंट होता है मैमल्स में? सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो होता है एलिफेंट का। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड लगभग 624 दिन का होता है, यानी 624 दिन का होता है। इनफैक्ट लगभग 2 साल के बराबर होता है, तो 2 साल से थोड़ा कम ही। देन लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड जो है एलिफेंट का होता है। अगर आप डॉग्स और कैट्स की बात करेंगे तो उनका जेस्टेशन पीरियड सिर्फ 63 डेज का होता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 months का होता है। तो जेस्टेशन पीरियड सबसे बड़ा जो है एलिफेंट को होता है। तो जेस्टेशन पीरियड किसको हम कहते हैं? वो टाइम पीरियड जिसमें एक बच्चा जो है बनने के बाद, कंसेप्शन के बाद, जब तक वो डिलीवर हो जाता है, जब तक वो माँ के जो है वॉम में रहता है, यूट्रस में रहता है, पेट में रहता है, उस पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं प्रेगनेंसी। देन प्रेगनेंसी में आप देखते हो पहले ये बच्चा जो होता है, अगर इंसानों की बात करें तो कंसेप्शन से लेकर लगभग 8 वीक्स तक, 8 वीक्स का मतलब होता है 2 महीने तक, हम इस डेवलपिंग यंग वन को एम्ब्रियो कहते हैं। तो अगर आपको एम्ब्रियो डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप कहोगे एम्ब्रियो इज द डेवलपिंग यंग वन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। जब ये अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, मदर के वॉम में होता है, तो 8 हफ्तों तक इसको एम्ब्रियो कहा जाता है। इसके बाद जब इसके पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये विजिबल होना शुरू हो जाता है, एक बच्चा जैसा बनना शुरू हो जाता है, तो 8 महीनों के बाद इसको कहा जाता है फीटस। ठीक है, फीटस इसको कहा जाता है 9 months तक, यानी 8 हफ्तों से लेकर 9 completion of the 9th month, it's called as fetus. Then when it is delivered, it's called a baby. Then
this is about the pregnancy. Then what do you mean by placenta? Let's talk about placenta. तो जब ये बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज के जो है डेवलपमेंट में होता है, तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये एक इंटीमेट कनेक्शन बनाता है मां की यूट्रीन वॉल के साथ। इस इंटीमेट कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्लेसेंटा। सो व्हाट्स प्लेसेंटा? प्लेसेंटा को हम कंसीडर करेंगे एक टिश्यू है, या मैं कंसीडर करूंगा एक ऑर्गन है जो डेवलपिंग यंग वन और मां के जो डेवलप होता है किसके बीच में, हम बोलेंगे फीटस और जो है मदर का यूट्रीन वॉल, उसके बीच में बन जाता है मदर्स यूट्रीन वॉल, यानी जो माँ का जो एंडोमेट्रियम का वाल होता है, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम होता है उसके बीच में और फीटस के बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा को सिंपली हम कहेंगे इंटीमेट कनेक्शन। क्या कहूंगा मैं, ये एक इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन फीटस एंड मदर, बट फीटस एंड मदर्स यूट्रीन वॉल, जो माँ का जो यूट्रस का वॉल होता है, अंदर वाला वॉल होता है, उसके बीच में जो इंटीमेट कनेक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो ये जो प्लेसेंटा है ये किस लिए बनता है? इट्स मेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। तो ये मटीरियल एक्सचेंज करने के लिए जो है बनता है, मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन fetus and maternal blood। तो जो मां का ब्लड होता है उसके बीच में एक मां जो होती है, आप जानते हैं ये फीटस को जो है सारे न्यूट्रिएंट्स देती है, तो इसके जरिए से जो प्लेसेंटा के जरिए से इस बच्चे को, फीटस को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, इसको ऑक्सीजन मिलता रहता है, और इससे इस प्लेसेंटा के जरिए से जो बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो एलिमिनेट हो जाते हैं इसी प्लेसेंटा के जरिए से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो भी रिमूव होता है इस प्लेसेंटा के जरिए से। तो एक इंटीमेट कनेक्शन होता है मां के और बच्चे के बीच में, फीटस के बीच में, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। यहां पर आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर जो है यहां पर पर्टिकुलरली, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में क्या होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब अर्ली स्टेज में बच्चा होता है तो इसके अराउंड 4 मेम्ब्रेन्स बन जाते हैं। सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है जिसमें विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम एक को विलस बोलते हैं, सबको विलाई बोलते हैं। तो ये बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं कोरियन। क्या कहते हैं? कोरियन। इसके अलावा ये देखो, ये यहां पर सबसे बाहर में जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं कोरियन। अच्छा, एक अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है ये वाला, इसको कहते हैं एमनियन। इस एमनियन के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसमें बच्चा जो है रहता है, उस फ्लूइड को कहते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड। सिंपल सी बात है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये दूसरा मेम्ब्रेन हुआ, कोरियन है बाहर से, उसके बाद अंदर से है एमनियन। उसके बाद 2 और मेम्ब्रेन्स होते हैं जैसे आप यहां देखते हो, एक को बोलते हैं एलोन्टोइज, दूसरे को बोलते हैं योक सैक। तो ये उतने खास नहीं होते हैं, अर्ली स्टेज में इनका भी एक काम होता है, बट लेटर इनका कोई फंक्शन नहीं होता है। बट दिस कोरियन एंड एमनियन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ दिस फीटस, दिस यंग वन इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द मदर। एंड दिस, ये जो 4 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनमें से सबसे बाहर में मैंने बोला आपको, सबसे बाहर में क्या होता है? कोरियन होता है, जो आप देखते हैं बाहर से। ये सबसे बाहर वाला, सपोज अगर ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के यहां पर एक मेम्ब्रेन अटैच होता है जैसे योक से एलेंट्रॉइड, इसके अलावा इसके सराउंड करता है एमनियन। सबसे बाहर में इसको होता है, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे बाहर में इसको क्या होता है? कोरियन होता है। सबसे बाहर वाला जो इसका मेम्ब्रेन होता है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन।
इसको हम कहते हैं कोरियन। और यही कोरियन क्या काम करता है, जब प्लेसेंटा बनता है, बनने से पहले क्या होता है, ये कोरियन जो होता है ये कोरियानिक विलय ग्रो करता है, जो यहां पर आप देख रहे हैं, इनको कहते हैं हम कोरियानिक विलय। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कोरियानिक विलय जो ग्रो करते हैं, और ये विलय जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये एम्बेड हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं और मदर के यूट्रीन वॉल के साथ बिल्कुल चिपक जाते हैं और एक कनेक्शन डेवलप करते हैं, जिस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। सो इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द बिगिनिंग व्हाट हैपेंस, ये जो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन जो होता है कोरियन होता है, तो ये कोरियन जो होता है ये विलय ग्रो करता है। वो विलय क्या करते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, वो एम्बेड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, इसके अंदर इन्वेड करते हैं, यूट्रीन के वाल के अंदर जो है चले जाते हैं और एक इंटीमेट कनेक्शन जो है डेवलप करते हैं, जिस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो इस प्लेसेंटा में दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है, एक मैटरनल पार्ट होता है, एक फीटल पार्ट होता है। मैंने पहले ही कहा कि दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है प्लेसेंटा। तो एक इसमें मैटरनल पार्ट होता है, मैटरनल का मतलब होता है मदर्स पार्ट। मैटरनल पार्ट जो होता है उसको कहते हैं डेसिडुआ बेसेल्स। डेसिडुआ, डेसिडुआ का मतलब होता है शड। एक्चुअली जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब बच्चा निकलता है मां के पेट से बाहर, यूट्रस से बाहर, उसके बाद एक ये भी निकलता है साथ में, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। असल में अम्बिलिकल कार्ड आप जानते हो, अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, जो एक नेवल हमारी होती है, उस नेवल के जरिए कॉर्ड कनेक्टेड होता है, जिसको मैं लेटर समझाऊंगा क्या होता है अम्बिलिकल कार्ड। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में एक स्ट्रक्चर, मां के यूट्रस का वो पार्ट जो होता है वो भी बाहर निकल आता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेसिडुआ। ये जो डेसिडुआ होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, डेसिडुआ बेसेलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पैराइटल्स। देन डेसिडुआ बेसेलिस इज हियर, दिस पार्ट, दिस called डेसिडुआ बेसेलिस। Then there is decidua capsularis. D means decidua capsularis. Then outermost part of this decidua is called decidua parietalis. These are the parts of this decidua. Then maternal part is this decidua basalis, and there is also fetal part. That fetal part of this placenta is called this is called as chorion. Chorion is contributed by fetus and decidua basalis is contributed by mother, and by this means develops a structure, develops a organ, a tissue that makes a contact between the fetus and the mother, and this structure is called placenta. This placenta is connected to the fetus by means of a structure. That structure is called as umbilical cord. उसको हम बोलते हैं umbilical cord. यहाँ पर जो कॉर्ड होता है इसको बोलते हैं umbilical cord. ये कॉर्ड जो होता है बच्चे के साथ पेट के जरिए जो है कनेक्टेड होता है फीटस के साथ, और इसी umbilical cord के जरिए, इसी प्लेसेंटा के जरिए सभी मटेरियल जो है माँ बच्चे को देती है, जो एसेंशियल चीजें होती है, और जो है इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस लेती है अपने ब्लड में। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये जो डेवलप होता है फीटस और मां के यूट्रीन वाल के बीच में, इस प्लेसेंटा के बनने में कोरियन जो है इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। इसीलिए इंसानों के अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो प्लेसेंटा होता है इसको कहते हैं कोरियानिक प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? कोरियानिक प्लेसेंटा कहते हैं। Why it's called कोरियानिक प्लेसेंटा? Because कोरियन plays part in formation of प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा जो होता है ये इतनी इसकी इंटीमेसी होती है, यानी इतना कंटैक्ट होता है, जो प्लेसेंटा के अंदर जो बच्चे की जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वो मां के खून के अंदर इनफैक्ट मतलब उसके अंदर बफ्ड होती है, उसके अंदर इस इंटीमेसी के साथ प्रेजेंट होते हैं कि मां का खून बिल्कुल उनके कैपिलरीज के अराउंड होता है और इंटीमेट कंटैक्ट उनके साथ बनाता है। इस इंटीमेसी के बेसिस पे ये जो इंसानों के अंदर जो प्लेसेंटा बनता है, मैंने कहा चूंकि
मदर्स ब्लड का जो बच्चे का ब्लड होता है, इन दोनों का एक इंटीमेट कंटैक्ट इसमें बन जाता है। इस इंटीमेसी की वजह से इसको बोलते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। फर्स्टली मैंने कहा इसको कोरियानिक प्लेसेंटा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोरियन इसमें पार्ट प्ले करता है फीटस का। सेकेंडली मैंने कहा इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। क्यों? हेम का मतलब यहां पर ब्लड है, तो ये जो है, जैसे मैंने कहा बच्चे की जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो इंटीमेटली कंटैक्टेड होती है मां के ब्लड के साथ, इसीलिए इसको हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा ये जो कोरियानिक विलाई यहां पर होते हैं, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई इन द प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमंस, कि ये विलाई कहां पर होते हैं। जैसे आप देखते हो ये एक ही साइड यहां पर होते हैं, वेंट्रल साइड में विलाई प्रेजेंट होते हैं, सब के सब कोरियन में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ विलाई, जो विलाई होते हैं वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, एक वेंट्रल साइड की तरफ ही होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मेटाडिस्क्वाइडल प्लेसेंटा। और जैसे मैंने कहा ब्लड का, मां के ब्लड का बच्चे के ब्लड के साथ एक इंटीमेट कंटैक्ट होता है, इसीलिए हीमोकोरियल प्लेसेंटा। एंड जैसे मैंने कहा बच्चे का जो एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है कोरियन, वो उसमें पार्ट प्ले करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कोरियानिक प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा के बारे में मैंने आपको समझाया कैसे बनता है, तो किस इंटीमेसी का इसका कंटैक्ट होता है, तो कैसे बच्चे के साथ ये कंडक्टेड होता है। फाइनली we'll discuss about the some functions, important functions of the placenta. That will be the end of this topic. There are some functions of this placenta. The important ones I will tell you. The first function is nutrition. That means जैसे आपने समझा कि प्लेसेंटा जो डेवलप होता है, पर्टिकुलरली जो माँ होती है वो बच्चे को जो है न्यूट्रिएंट्स इस ब्लड के, अपने ब्लड के जरिए से दे देती है, तो इसका काम न्यूट्रिशन का होता है। ये प्रोवाइड करता है सभी न्यूट्रिएंट्स जो माँ खाती है, उसका जो हिस्सा है वो बच्चे को भी मिलता है थ्रू प्लेसेंटा, तो न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं। दूसरा काम इसका होता है रेस्पिरेशन का। तो जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो प्लेसेंटा होता है इसी के जरिए बच्चे को जो है ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में जो एक लेडी होती है उसकी ब्रीदिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज शी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन फॉर सप्लाइंग सम ऑफ द ऑक्सीजन टू द फीटस फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन। देन ऑक्सीजन इसके जरिए से चला जाता है और बच्चे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो मां के ब्लड के साथ जरिए से जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन का तीसरा काम इसका होता है एक्सक्रीशन का, यानी बच्चे के अंदर ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट अकोमुलेट नहीं होने चाहिए बच्चे के अंदर, तो वो वेस्ट भी इसी प्लेसेंटा के जरिए निकलकर मां के ब्लड के जरिए से जो है निकल आते हैं। इसीलिए जो मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी होती है एक प्रेग्नेंट लेडी में वो इंक्रीज हो जाती है। इससे पहले वो जितनी बार मिक्चुरेट करती है उसके बाद प्रेगनेंसी में वो उससे ज्यादा बार मिक्चुरेट करती है, बिकॉज शी हैज टू एक्सक्रीट द एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम द फीटस, दिस कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद इसका काम होता है स्टोरेज का, यानी ये कुछ हद तक फैट और ग्लाइकोजन स्टोर करता है। ग्लाइकोजन आप जानते हो एक पॉलीसैकेराइड होता है, ये इसमें स्टोर रहता है। तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। इसके अलावा ये प्लेसेंटा जो होता है ये एक बैरियर भी एक्ट करता है। प्लेसेंटा जो होता है मां ये सिलेक्टिवली चीजों को जो है इस फीटस के पास पहुंचाता है। ये प्लेसेंटा जो होता है ये एक्ट करता है एज सिलेक्टिव बैरियर, यानी जो यूजफुल चीजें होती है जो इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाए, जो इसके लिए जरूरी होती है, उनको प्लेसेंटा पास होने देता है, लेकिन बाकी हार्मफुल चीजें इसके बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है, यानी एक सिलेक्टिव बैरियर होता है। मगर कुछ ड्रग्स होती हैं या वायरसेस होते हैं या कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं टेराटोजिन्स। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है, मैंने बहुत बार देखा है। टेराटोजिन्स जो होते हैं, टेराटोजिन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं या ऐसी ड्रग्स होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है, एंड दिस क्रिएट्स द
डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज इन द फीटस, दीज टेराटोजेंस। जब ये फीटस के पास चले जाते हैं तो फीटस में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं ये केमिकल्स, टेराटोजेंस इनको कहते हैं। सबसे खतरनाक थैलिडोमाइड। Thalidomide is a teratogen that destroys this fetus, that creates so many developmental these abnormalities in the fetus. Then it acts as a selective barrier, doesn't allow the harmful substances to reach the fetus. Nevertheless, these teratogens can pass it. Then, and it also acts as an endocrine gland. Last function I will tell you, special endocrine gland. This placenta, after its formation, secretes so many hormones. The important ones are progesterone. इससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है, इसका काम आप जानते हो, इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एस्ट्रोजेंस जो होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स वो निकलते हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है HCG। इसी के जरिए से जब ये प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला जाता है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ HCG ही जो है वो इंडिकेट करता है वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। HCG का मतलब होता है ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। इट्स फुल फॉर्म इज ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन। ये गोनेडोट्रोपिन जो होता है ये LH का काम लेता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम लेता है, और ये प्रोजेस्टेरोन को, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कार्पस ल्यूटियम से कंटिन्यूअसली जो है प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है। ये ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन है। एक होता है ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, इसको कहते हैं सोमेटोमेमोट्रोपिन। ये एक हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा से निकलता है। ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, रादर वी कैन से मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है, ताकि जो है मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होकर उनमें फाइनली मिल्क की प्रोडक्शन होकर जो है बच्चे को जो है, माँ को जो है लैक्टेशन के पीरियड में भी जाना होता है। तो ये इसका काम करता है ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिन। इसके अलावा और भी कुछ एंडोक्राइन, कुछ हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं जो बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, जो बच्चे के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो उसमें होती है उनके चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आपको मैंने बोला, ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोपिन एंड ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिन, इनके फंक्शंस भी मैंने बताए, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये था ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। दैट्स ऑल।